नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमने आपको कुछ दिन पहले खबर बताई थी भरभड़िया में किस तरह से करोड़ों की जमीन की हेराफेरी हो रही है और दलितों की जमीनों को औने पौने दाम में खरीदकर सरकारी जमीन को हड़पा जा रहा है और साथ ही स्टाफ डैम को दबाया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक बड़ी जानकारी यह मिली है कि समतलीकरण के नाम पर प्रशासन को धोखा देकर एक अनुमति प्राप्त की गई है, जिसमें प्रशासन से कहा गया है कि हम हमारी जमीन का समतलीकरण करेंगे। लेकिन समतलीकरण की आड़ में जहां स्टाफ डैम को दबाया गया है वहीं सरकारी नाले को दबाया गया और सरकारी जमीन भी हड़पी गई है। इस पूरे मामले में एसडीएम ऑफिस को गुमराह किया गया और साथ ही पटवारी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पटवारी अक्षय शर्मा ने इस मामले में गलत रिपोर्ट दी है और यह सरकारी जमीन और नाला दबाने का मामला सामने आया है। नीमच के दिनेश शर्मा नामक एक शख्स ने इस जमीन को औने पौने दाम में खरीदा और जो जमीन कम खरीदी और साथ ही उसके आसपास की सरकारी जमीन को हड़प लिया है और सरकारी नाले को दबाकर और साथ ही सरकारी जमीन को हटिया रहा है। इस पूरे मामले में नीमच तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल ने जांच की बात की है, साथ ही प्रशासन ने जो अनुमति दी है उसे भी निरस्त किए जाने की संभावना है और ऐसा लग रहा है कि समतलीकरण के नाम पर सरकारी जमीनों को हड़पा जा रहा है। और इसमें एक बड़ी बात यह सामने आई है कि मिट्टी भी निकाली जा रही है और साथ ही इसमें कोई माइनिंग विभाग की अनुमति भी नहीं ली गई है। लेकिन भरभड़िया में चल रहे इस जमीन के खेल में बड़ा घालमेल सामने आ रहा है। इस पूरे मामले में नीमच कलेक्टर भी जल्दी एक्शन लेने वाले हैं और हो सकता है कि जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो। देखते रहे नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हम बढ़िया भरभड़िया में जमीनों का खेल लंबा चला है और जमीनों के खेल दो तरह से चल रहे हैं। एक तो भरभड़िया में लाल पट्टे की जमीनें बहुत है, लाल पट्टे की वे जमीनें जो कि दलितों को मिली गई है अस्थानांतरणीय जमीनें, लेकिन ये जमीनें धन्नाढ्य वर्ग औने पौने दाम में खरीदकर अपने नाम करा रहे हैं। और दूसरा है सरकारी ज़मीनें हड़पने का मामले। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब सरकारी ज़मीन को हड़पने के लिए एक स्टाफ डैम को दबाने की साजिश रची जा रही है। जी हाँ, आप मेरे सब पीछे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह एक स्टाफ डैम है जो कि बरसात के समय यहाँ बनाया गया था। ये स्टाफ डैम आप देख सकते हैं, ये बरसात के समय बनाया गया था क्योंकि यहाँ पानी बहता था, नाला था बड़ा और उसमें पानी था। आप देख सकते हैं नाला है और उस तरफ भी देखिए वो नाला है, उसका पानी इस स्टाफ डैम पर रोका जाता था और आज इस स्टाफ डैम को दबाया जा रहा है और इसके पीछे की जो सरकारी ज़मीन है वो हड़पी जा रही है और साथ ही नाले को भी दबाया जा रहा है। और ऐसी स्थिति यहाँ है कि पटवारी ध्यान दे रहे हैं, नहीं को प्रशासनिक अधिकारी। और करीब साल भर पहले भी इस स्टाफ डैम को दबाने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसे प्रशासन ने तोड़ा गया था। लेकिन अब एक बड़ी साजिश के तहत इस स्टाफ डैम को फिर दबाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह निजी ज़मीन पर बना था। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि जब निजी ज़मीन पर तो सरकारी स्टाफ डैम कभी बन नहीं सकते। तो इस ज़मीन का जो खेल है ये लंबे समय से चल रहा है।